हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंसी। ट्राइपैनोसोमा एक प्रोटोजोन है और इसकी आगे ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंसी यानी गैम्बियंसी इसकी एक सब स्पीशी है और रोडिशियंस इसकी दूसरी सब स्पीशी है। इसकी हम एक सब स्पीशी आज देखेंगे, ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंसी। इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि क्या है। ट्राइपैनोसोमा आर फाउंड इन फ्लाइज प्रोबोसिस। प्रोबोसिस किसे कहते हैं? प्रोबोसिस जो उसके जो एक फ्लाई होती है उसका जो माउथ का जो पार्ट होता है उसे प्रोबोसिस कहते हैं। यानी फाउंड कहाँ पर होता है? फ्लाइज प्रोबोसिस में होता है, माउथ में, जो माउथ का उसका एरिया होता है वहाँ पर होता है। इट इज़ अ जूनोटिक स्पीशी। ये जूनोटिक स्पीशी है, एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती है। जूनोटिक वो होते हैं जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाए डिजीज़ या स्पीशी। एज इट मल्टीप्लाइज इन ब्लड ऑफ एनिमल, जो कि ये मल्टीप्लाई कहाँ पर होता है? एनिमल में, एज वेल एज इन मैन, और मैन में भी। ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी रोडिशियंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट फॉर्म ऑफ स्लीपिंग सिकनेस इन द ईस्ट अफ्रीका। ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी रोडिशियंस किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर एक्यूट फॉर्म ऑफ स्लीपिंग सिकनेस इन द ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका में जो एक्यूट फॉर्म होती है स्लीपिंग सिकनेस की, ये बेसिकली स्लीपिंग सिकनेस काज करता है ट्राइपैनोसोमा। वाइल ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस काज द क्रोनिक स्लीपिंग सिकनेस इन द वेस्ट अफ्रीका। और ये क्या काज करता है? क्रोनिक स्लीपिंग सिकनेस इन द वेस्ट अफ्रीका में। बोथ पैरासाइट आर स्प्रेड बाय सीसी फ्लाई, और ये दोनों सीसी फ्लाई के इनसाइड होते हैं या उसमें भी ये एक उनका ये सीसी फ्लाइज भी इनका एक होस्ट है जिससे ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र होते हैं। सिम्टम्स आर काज्ड व्हेन द पैरासाइट इन्वेड्स द नर्वस सिस्टम। सिम्टम्स उस वक्त आते हैं जब ये पैरासाइट नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है या उसके ऊपर इन्वेड कर देता है, हमला कर देता है। These are called salivarian as they complete their development in the salivary system of the insect vector। इन्हें सेलिवेरियन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो अपनी साइकिल है वो सेलिवेरियन सिस्टम ऑफ इंसेक्ट में कंप्लीट करते हैं। सेलिवरी ग्लैंड यानी सेलिवरी सिस्टम जो उसका होता है इंसेक्ट में, उसमें। इसके बाद हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। ट्राइपैनोसोमियासिस जो ये डिजीज़ काज करता है ट्राइपैनोसोमा, उसे ट्राइपैनोसोमियासिस कहते हैं। ट्राइपैनोसोमियासिस डिजीज़ इज़ नोन इन अफ्रीका सिंस द 14th सेंचुरी। यानी ये 14th सेंचुरी से रिकॉग्नाइज हो गई है या फिर शुरू हो गई थी, या फिर उस दौर से इसको रिकॉग्नाइज एज अ डिजीज़ कर लिया गया है कि ये एक बीमारी है। द वेक्टर एंड पैरासाइट वर The vector and the parasite were identified in 1902 to 1903 by Sir David Bruce। Sir David Bruce ने इसे आइडेंटिफाई किया था। Differentiation between the subspecies of causative protozoan was made in 1910। और डिफ्रेंशिएशन जो सब स्पीशीज़ हैं उनको वो और जो डिफ्रेंशिएशन है सब स्पीशीज़ के दरमियान वो 1910 में किया गया था। पाओ डेवलप्ड एटोक्साइल एन इफेक्टिव ड्रग। पाओ ने डेवलप किया था एटोक्साइल इफेक्टिव ड्रग उसका। द ड्रग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1910। ड्रग इंट्रोड्यूस किया गया था 1910 में विद ब्लाइंडनेस एज अ साइड इफ़ेक्ट, जिसका साइड इफ़ेक्ट क्या था? ब्लाइंडनेस थी, यानी कि अंधापन उसका साइड इफ़ेक्ट में आ गया था। इसके बाद हम इसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस इज़ फाउंड इन द सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका। सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में पाई जाती है। द डिजीज़ इज नोन टू अक्कर इन 36 कंट्रीज़। 36 कंट्रीज़ में ये डिजीज़ अक्कर है, यानी नोन है, जो कंट्रीज़ नोन है। ऑल इन द सब सहारन अफ्रीका। सब सहारन अफ्रीका, जो सारे सब सहारन अफ्रीका में। मॉर्फोलॉजी इसकी देख लेते हैं। द पैरासाइट इज इलांगेटेड विद अ सिंगल न्यूक्लियस। इसमें जो पैरासाइट है वो इलांगेटेड है, लंबा है, विद अ सिंगल न्यूक्लियस, जिसमें सिंगल न्यूक्लियस है, विच यूजुअली लाइज नियर द सेंटर, जो कि सेंटर के करीब होता है या सेंटर में होता है। ईच सेल बियर्स अ सिंगल फ्लैजिलम, और हर सेल में सिंगल फ्लैजिलम होता है। विच अराइज फ्रॉम काइनेटोप्लास्ट, जो कि काइनेटोप्लास्ट से निकलता है। काइनेटोप्लास्ट इज़ अ स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
काइनेटोप्लास्ट एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है इनका माइटोकॉन्ड्रिया का, एंड कंटेन द डीएनए, और जो कि कंटेन करता है डीएनए। द बॉडी इज़ कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक पेलिकल, जो बॉडी है उसकी वो कवर हुई होती है थिन इलास्टिक पेलिकल से। इट हैज़ 3 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स, इसकी 3 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है इन इट्स साइकिल, इसकी साइकिल में। लाइफ साइकिल इसकी देख लेते हैं। द ब्लड सकिंग इंसेक्ट ग्लोसिना, जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट है ग्लोसिना या सी फ्लाई, कैरीज आउट ट्रांसमिशन यानी कि ग्लोसिना ट्रांसमिशन करती है या इन्फेक्टेड ह्यूमन से लेगी, या फिर ह्यूमन जो खुद इन्फेक्टेड होगी तो हेल्थी ह्यूमन में इंसर्ट कर देगी। फ्रॉम वन वर्टिब्रेट होस्ट टू अनदर, इन्फेक्टिव ट्राइपोमास्टिगोट्स, जो इन्फेक्टेड ट्राइपोमास्टिगोट्स होंगे इसके ट्राइफेनोसोमा के, इंटर द होस्ट के अंदर इंटर होंगे वेयर द स्किन के ज़रिए। व्हेन अ वेक्टर फ्लाई टेक्स अ ब्लड मील, जब एक वेक्टर फ्लाई ब्लड मील अपने लिए ब्लड लेगी। द पैरासाइट डेवलप्ड इनटू द स्लेंडर ट्राइपोमास्टिगोट्स विच मल्टीप्लाई एट इनोकुलेशन साइट, यानी कि जो इसमें ट्राइपोमास्टिगोट होंगे वो इसके इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे इनोकुलेशन साइट पर, वेयर अल्सरेशन अकर, जहाँ फिर और वहाँ पर अल्सरेशन अकर हो जाएगी। ट्राइपेनोसोम्स कंटिन्यू टू डेवलप एंड इन्वेड द लिम्फेटिक टिश्यूज़, इन्वेड यानी हमला करते जाएंगे लिम्फेटिक टिश्यूज़ पर, अफेक्ट करेंगे हार्ट एंड वेरियस आर्गन और वेरियस कई मुख्तलिफ आर्गन पर, एंड इन लेटर स्टेज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये लेटरल स्टेज में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करेंगे या अटैक करेंगे। द वेक्टर मेल एंड फीमेल टेक्स अप ट्राइपोमास्टिगोट्स ड्यूरिंग अ ब्लड मील, यानी कि जो मेल और फीमेल हैं वो ट्राइपोमास्टिगोट्स जब वो ब्लड मील लेंगे वो इससे इंसर्ट कर लेंगे, इंजेस्ट कर लेंगे, जो ग्लोसिना के होंगे। ग्लोसिना जब इसको बाइट करेगी ह्यूमन को तो अपने अंदर ट्राइपोमास्टिगोट इंजेस्ट कर लेगी। द पैरासाइट डेवलप इन द मिड गट ऑफ वेक्टर, जो पैरासाइट है वो डेवलपमेंट अपनी नेक्स्ट डेवलपमेंट करेगा मिड गट ऑफ वेक्टर जो उसका होगा ग्लोसिना में, वेयर दे मल्टीप्लाई, जहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर 2 to 3 वीक्स ट्राइपोमास्टिगोट्स मूव टू सलेवरी ग्लैंड्स, 2 से 3 हफ्तों बाद ट्राइपोमास्टिगोट्स मूव कर जाएंगे सलेवरी ग्लैंड पर। ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम एपीमास्टिगोट टू इन्फेक्टिव ट्राइपोमास्टिगोट, जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो नेक्स्ट स्टेज में चले जाएंगे एपीमास्टिगोट से इन्फेक्टिव ट्राइपोमास्टिगोट्स। द फ्लाई रिमेन इन्फेक्टिव, जो फ्लाई है वो इन्फेक्टिव ही रहेगी फॉर अबाउट 3 months, तकरीबन 3 महीनों तक। ड्यूरिंग बाइटिंग द फ्लाई इंजेस्ट ट्राइपोमास्टिगोट एट डेवलपमेंटल साइकिल ऑफ द पैरासाइट टेक्स प्लेस विद इन वेक्टर, और जब ये इंसर्ट कर लेगी तो इसकी जो लाइफ साइकिल होगी ट्राइफेनोसोमा की वो स्टार्ट हो जाएगी इनसाइड दी वेक्टर। ट्रांसमिशन किस तरह होगी? ट्रांसमिशन अकर इन द फॉलोइंग 2 वेज, इसकी ट्रांसमिशन 2 तरह से होती है। पहला इसका आ जाता है मैकेनिकल और डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें होता है व्हेन दी वेक्टर फ्लाई बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, जब इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी सम ट्राइफेनोसोम्स एंटर इन इट्स प्रोबोसिस, और कुछ जो इसके ट्राइफेनोसोम्स होंगे वो इट्स के प्रोबोसिस में या मुंह में चले जाएंगे एंड रिमेन देयर, एंड इफ सच फ्लाई बाइट्स अनदर हेल्दी इंडिविजुअल विद इन 24 आवर, और वहाँ पर रहेंगे अगर ये जो फ्लाई है वो बाइट करेगी एक हेल्दी ह्यूमन को। ट्राइफेनोसोम्स अटैच द फ्लाई प्रोबोसिस आर ट्रांसफर टू द न्यू होस्ट, तो ये ट्रांसफ़र कर देगी न्यू होस्ट में जो जिसको ये बाइट करेगी। अगर यानी कि एक डिजीज़ से को बाइट करेगी उससे ये ट्राइफेनोसोम्स लेगी फ्लाई, और अगर 24 आवर्स के अंदर ये किसी हेल्दी को बाइट करेगी तो उसमें भी ये ट्रांसफ़र कर देगी। एज द पैरासाइट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज विद इन द वेक्टर, सच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज़ नोन एज मैकेनिकल ट्रांसमिशन, और इसे मैकेनिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। इसकी नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइक्लिक ट्रांसमिशन। When the infected blood remains within the vector's body for 2 days, यानी कि जब वो डिजीज़ पर्सन को बाइट करेगी फ्लाई और उससे ट्राइफेनोसोम्स लेगी, और उसमें अगर जो ट्राइफेनोसोम्स है उसकी बॉडी में 2 दिन तक रहे,
एंड अंडरगो मल्टीप्लिकेशन, और फिर वो क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन अंडरगो स्टार्ट कर देंगे एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पैरासाइट, और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी ये अपनी साइकिल स्टार्ट कर देगा एक से दूसरे में जो इसके स्टेजेस हैं उनमें शुरू हो जाए कन्वर्ट होना। बाइट ऑफ सच ऑफ वेक्टर फ्लाई काजेज दी साइक्लिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और इस तरह की जो अगर बाइट करेगी फ्लाई तो इससे ये अपनी साइकिल कंप्लीट करेगा या स्टार्ट कर देगा। इसके बाद हम इसके कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं। द अर्ली स्टेजेस ऑफ द अफ्रीकन ट्राइफेनोसोमियासिस में भी एसिम्प्टोमेटिक विद लो लेवल ऑफ पैरासिटीमिया, यानी कि स्टार्ट में इसके बहुत कम से ही जो साइड इफेक्ट या सिम्टम्स हो गए। द पीरियड में लास्ट फॉर सेवरल वीक्स, यानी कि जब ये सेवरल वीक्स क्रॉस कर देगा टू सेवरल मंथ तक। द डिजीज इफ अनट्रीटेड एट दिस स्टेज इन्वेड्स द लिम्फ ग्लैंड्स, यानी कि अगर सेवरल मंथ तक अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये अफेक्ट करेगी या इन्वेड कर जाएगी लिम्फ ग्लैंड्स, विच आर जनरली अकम्पनीड बाय इरेगुलर फीवर, जिसके साथ फिर ये इरेगुलर फीवर होगा विद शिवरिंग के साथ स्वेटिंग होगा, एंड एन इंक्रीज पल्स रेट, और एक पल्स रेट में इंक्रीज आ जाएगा। द लिम्फ ग्लैंड्स नियर द साइट ऑफ टीबी रोडियंस, द ग्लैंड्स अंडर जा बिकम अफेक्टेड, जो ग्लैंड्स हो गए अंडर जा यानी जा के नीचे, जबड़े के नीचे, वो अफेक्ट हो गए। एज द डिजीज़ प्रोग्रेस, जैसे कि डिजीज़ प्रोग्रेस करती जाएगी, ओइडिमा ऑफ आईलिड्स काज होगा, फेस एंड स्लीपलेसनेस, और स्लीपलेसनेस काज होगी अलॉन्ग विद इंक्रीजिंग लेथर्जी, जिसके साथ लेथर्जी भी इंक्रीज होगी, एंड लिस्टलेसनेस। ट्राइपेनोसोमा में इन्वेड द CNS विद सिम्टम्स ऑफ मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, ये अफेक्ट करेगा CNS पर, जिसके बाद कौन से सिम्टम्स आएंगे, मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस के, कन्फ्यूजन, एपैथी, एक्सेसिव स्लीपिंग। एट दिस स्टेज द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कंटेन मोनोन्यूक्लियर सेल, यानी कि जो इस स्टेज पर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा ब्रेन के जो इर्द गिर्द होता है वो कंटेन करेगा मोनोन्यूक्लियर सेल को। ट्राइपेनोसोम्स कैन बी डिटेक्टेड, और ट्राइपेनोसोम्स यहाँ पर CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में हम डिटेक्ट कर सकेंगे। इफ़ अनट्रीटेड, अगर अनट्रीट किया जाए, मेंटल डिटोरिएशन एंड कॉमा डेवलप हो जाएगा। दिस फाइनली रिजल्ट्स इन डेथ, ये और ये क्या अगर करेगा, फाइनली डेथ। एंड सच साइंस आर मोर कॉमन विद गैम्बियंस, और इस तरह के साइंस ज़्यादातर गैम्बियंस जो अफेक्ट करेगा उससे होंगे। देन इन रोडियंस, इसके बरक्स रोडियंस में, इन विच पेशेंट जनरली डाई, जिसमें पेशेंट जनरली डाई यानी बिफोर दीज सिम्टम्स डेवलप फुली, यानी कि इन सिम्टम्स के बनने से पहले ही, यानी कंप्लीट आने से पहले ही इंसान की मौत हो जाएगी, पेशेंट जनरली डाई। इसके बाद हम इसका जो डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह इसकी है, ये जो इसका पोर्शन है ये गुजारेगा जी, ये जो स्टेजेस हैं ये इसके इंसेक्ट के सेलेवरी ग्लैंड या फिर प्रोबोसिस, जो इसका माउथ का पोर्शन होगा वहाँ पर ये इस तरह की ये गुजारेगा, जिसमें ये प्रोमेटासाइक्लिक माइटोकॉन्ड्रिया इसका ये स्ट्रक्चर है, ये जो इनसाइड है, ये जो इसके डाटा हैं ग्लाइकोसोम्स। ये जो इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये एक से दूसरे में चेंज हो रहा है, फिर इसमें चेंज हो रहा है, फिर इसमें चेंज हो रहा है। उसके बाद ये एंट्री करेगा, एंट्री इन मैमल्स में आ जाएगा। मैमल्स में ये किस तरह होगा, मैमल्स में इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह हो जाएगा। पहले ये शेप में आएगा, फिर उससे ट्रांसफ़र होकर इसमें आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा, फिर ये वाली स्ट्रक्चर इसकी हो जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा जब ये इसको इंसेक्ट इंजेस्ट करेगा तो इसके मिड गार्ड में, जो सी फ्लाई का मिड गार्ड होगा, वहाँ पर पहुँच कर इसका स्ट्रक्चर ये वाले होगा, फिर इसमें ट्रांसफ़र होगा, फिर इसमें ट्रांसफ़र होगा, फिर दोबारा से इसकी साइकिल जब ऊपर जाएगी तो ये दोबारा प्रोबोसिस में जब इसका पहुँचेगा तो ये दोबारा अपने उसी स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।